हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा थेवेनिन्स थ्योरम। आज हम थेवेनिन्स थ्योरम पर बेस एक और न्यूमेरिकल करेंगे। हमने पिछले 2 लेक्चर में आपको 2 न्यूमेरिकल करवा दिए थे। आइए आज हम तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल क्या है। देखिए, दिए गए परिपथ में थेवेनिन प्रमेय का उपयोग कर R3 में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, R3 जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर से हमें धारा का मान ज्ञात करना है, बहने वाली इसके अंदर से जो पास वाली धारा उसका मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि जिसके अंदर से हम धारा का मान ज्ञात करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उस प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, लोड प्रतिरोध। तो हम यहाँ पे R3 को लोड रेजिस्टेंस मानेंगे। ठीक है, तो हमें क्या बोला है इसने, थेवेनिन प्रमेय का उपयोग कर। ठीक है, तो थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करने पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सर्किट होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, सबसे पहले उसको हम थेवेनिन सर्किट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो थेवेनिन सर्किट में चेंज करने के लिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना होगा, जेड इक्विवेलेंट यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करना होगा। देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, हमें 2 वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारे, जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट डिटरमाइन करेंगे हम जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू। डिटरमिनेशन जेड इक्विवेलेंट, देखिए आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन हमें जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मैंने लिखा हुआ है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप ये देख लेना। ठीक है, तो हमें जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम जो लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहली स्टेप हमारी लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करने की। देखिए जो ये लोड रेजिस्टेंस है इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा। ठीक है, और इसी स्टेप के अंदर सेकंड टर्म क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स होता है उन्हें हम उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिबाधा होती है उससे प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो हम इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम इन्हें शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। देखिए शॉर्ट सर्किट करेंगे तो हमें क्या है पता है, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है इन्हें एक सीधे वायर से जोड़ देंगे हम। ठीक है, ओपन सर्किट करना होता तो किसी वायर से नहीं जोड़ते हम। तो ये हमारा क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, JRTH लिख सकते हैं इसे, या RTH लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी, देखिए मैंने यहाँ पे ये इसे भी वो कर दिया शॉर्ट सर्किट, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है 3 ओम, ये क्या है 4 ओम। तो देखिए हमें जेड थेवेनिन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जेड थेवेनिन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्या है 8 वोल्ट, यहाँ पे क्या है 6 वोल्ट, है ना। तो अगर देखो यहाँ पे क्या आएगा 8 वोल्टेज, है ना, और मान लेते हैं हम यहाँ पे V1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, मान लेते हैं हम यहाँ पे V1 है, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का रेजिस्टेंस कैपेसिटर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा V1, और यहाँ पे मान लेते हैं हम V2। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये एक दूसरे कैसे हुए, पैरेलल। जब पैरेलल होते हैं तो हमें पता है R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अपॉन में उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 4/4 + 3 = 12/7 ओम। ठीक है, ये हमारी जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है हमारी, डिटरमिनेशन ऑफ वी थेवेनिन, यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, ई इक्विवेलेंट फाइंड करना, है ना। तो देखिए इसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता हमको, ये सिर्फ जो लोड रेजिस्टेंस है इसको हटा देंगे हम, है ना। तो देखिए ये कैसा हो जाएगा, एक खुला सर्किट बनेगा हमारे पास।
ये क्या है हमारा VTH, ये इसको हम ई इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक है, 3 ओम या 4 ओम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये क्या है, एक लूप या मैश बोल सकते हैं हम इसे, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, करंट मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है, जो इसके कारण फ्लो हो रहा है ना। तो अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, KVL लो। KVL क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लो बाई KVL लो। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए जब हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाएंगे तो करंट कैसा बहेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाने पर हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी, हमारा जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा, ड्रॉप होगा। तो इसलिए हम इसे नेगेटिव लेंगे, है ना। अगर आप इसे अगर पॉजिटिव नहीं लेते हो, इसे नेगेटिव लेते हो, तो इसे आप क्या लोगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने मान लिया इसको पॉजिटिव ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव, और ये 4 वोल्ट ओम क्या आ जाएगा, ये भी नेगेटिव, ठीक है। इसके साथ में आई आ जाएगा, ये आई, इसको आई मान लेते हैं हम, है ना। तो देखिए ये क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये क्या जाएगा नेगेटिव 0। तो ये हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, 2 = 7I। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2/7 एम्पियर, ठीक है। आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2/7 एम्पियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई इक्विवेलेंट, ठीक है। ये ई इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या होगा, जो इसके टर्मिनल पे वोल्टेज होगा, इसके टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही ई इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो देखिए हमें पता है कि 8 वोल्टेज करंट सोर्स है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या हमें पता है, जब करंट किसी सेल से जाता है, बाहर जाता है, ठीक है, तो E = क्या होता है, V - IR, ठीक है। तो यहाँ पे E क्या होता है, जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका EMF, या फिर उसे हम बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका वोल्टेज है ना। EMF क्या होता है, जब वह किसी प्रकार की किसी वायर से या डिस्टेंस से किसी से भी जुड़ा नहीं होता है, तब जब वह करंट नहीं देता है, तब जो उसका EMF होता है वही उसका वोल्टेज होता है ना। लेकिन वो जब करंट देता है तो उसका EMF होता है ना, और पोटेंशियल होता है, दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि EMF जो सेल होता है उसका भी एक आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, जिसके कारण उसका जो EMF है वो कम, जिसके कारण उसका जो पोटेंशियल है वो EMF से कम आता है, ठीक है। तो जो हमारा V की वैल्यू क्या है हमारे पास, E - IR। V क्या है, जो ये वोल्टेज सोर्स है इसके टर्मिनल कौन से हैं, एक तो ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, इसके जो दोनों टर्मिनल है इस पे जो वोल्टेज प्राप्त होगा हमको वो है ये V। तो V को क्या लिख सकते हैं हम, E इक्विवेलेंट, और E - IR, ठीक है। I की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो E इक्विवेलेंट की आ जाएगी, वैल्यू क्या आएगी 8 - I की वैल्यू क्या है 2/7 इंटू R की वैल्यू क्या है, R क्या है यहाँ, R = R1 है। तो R क्या है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका ना। तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, -6/7 = 50/7, ठीक है। तो देखिए हमारे पास E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, थेवेनिन सर्किट बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा थेवेनिन सर्किट। ये क्या है, E इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 50/7 वोल्ट। ये क्या है Z इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 12/7 ओम। और ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस, इससे पता है हमें क्या है, इसका मान क्या है 2 ओम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो 2 ओम के अंदर से जा रही है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, R3 में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए R3 क्या है, ZL क्या है R3 है ना। तो इसके अंदर जो बहने वाली धारा है इसको मान लेते हैं हम IL। तो IL की वैल्यू क्या होगी
ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है 12/7 अपॉन जेड इक्विवेलेंट, सॉरी ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ई इक्विवेलेंट क्या है 15/7 अपॉन 12/7 प्लस 2। तो देखिए 12/7 इंटू ये 7 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 प्लस 14, 15, 7 से 7 कट जाएगा, 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25। देखिए क्या वैल्यू आ गई 25/13। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 25/30 को 25/30, 31 जा 30, ठीक है, फिर 39 जा 117, फिर 2, फिर तो ये हमारे पास IL की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी 2 एम्पियर में से प्रवाहित धारा का मान हमारे पास आ गया। समझ में आया होगा? तो देख लीजिए आप ये मेरे नोट्स कैसे किया हमने इसे। देख लीजिए, ठीक है, ये हमारी क्या है IL की वैल्यू, ये हमारा आंसर है। ठीक है, वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई मिस्टेक हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।